कई दफे चीख चुकी, पुकार चुकी। इस तरह का विकराल रूप घर में भी रख लेती। घर में पत्नियां बड़ा विकराल रूप रख लेती, इसलिए तो बाहर निकलते वक्त उनको साज समझने में बड़ी देर लग जाती, क्योंकि घर तो वो चंडी होती। तो ये रूप घर देख चुका था कई दफा, पहचाना हुआ रूप था। यद्यपि स्थान नया था, मरघट था, कालक भी लगा ली थी मुंह पर, बाल बिखरा लिए थे, काले कपड़े पहन लिए थे, तो भी फर्क न पड़ा, पहचान गया। तुम्हारी आंख में जब कोई आकृति बसी हो तो तुम उसे खोज ही लोगे। हम वही सुनते हैं जो हमारी धारणा है, हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है। विज्ञान का अनिवार्य चरण है कि तुम निर्धारणा से जाओ। तुम पहले से ख्याल लेके मत जाना, शून्य मन जाओ, नग्न मन जाओ, तो अवलोकन होगा। फिर परीक्षण करो, क्योंकि अवलोकन से कुछ नहीं होता। जो बात पहली दफा समझ में आ गई हो उसे कई तरफ से जांचो परखो, बहुत प्रयोग करो। जब हर प्रयोग में एक ही नतीजा आए और कभी अपवाद ना हो, तब कुछ रास्ता है, तो अनुभव होगा। अनुभव से निष्पत्ति होगी। श्रद्धा बाद में। श्रद्धा पहला कदम नहीं है विज्ञान में। पहला कदम संदेह, अंतिम कदम श्रद्धा। जिसको तुम धर्म कहते हो आमतौर से, उसमें श्रद्धा पहला कदम और संदेह की तो कोई जगह ही नहीं। इसलिए बहुत बुद्धिमान लोगों को मजबूरी में अधार्मिक रहना पड़ता है, क्योंकि ये बात उनकी पकड़ में नहीं आती। संदेह को कहां ले जाएं, है तो है। और अगर परमात्मा ने दिया है संदेह, तो उसे काट के कैसे फेंक दें? उसका कोई उपयोग होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्ध ने अनूठी बात कही। बुद्ध ने कहा संदेह का उपयोग हो सकता है। संदेह को श्रद्धा की सेवा में लगाया जा सकता है। संदेह श्रद्धा के विपरीत नहीं है। संदेह के ही सहारे श्रद्धा खोजी जा सकती, यही तो विज्ञान करता है। संदेह के सहारे श्रद्धा खोजता है। और वैज्ञानिक जब एक निष्पत्ति पर पहुंचता है तो संदेह का कारण ही नहीं रह जाता। सब परीक्षण कर लिए, अवलोकन कर लिया, सब तरह से जांच परख कर ली, ऐसा पाया। तथ्य, धारणा नहीं, तथ्य। बुद्ध का एक नाम है तथागत। उसका अर्थ होता है जो जगत में तथ्य को लाया, जिसके द्वारा जगत में तथ्य आया। इसके पहले कल्पनाएं थी, धारणाएं थी, विश्वास थे। तथागत प्यारा शब्द है, उसके बहुत अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ यह भी होता है, आगत का अर्थ होता है आया, और तथा का अर्थ होता है तथ्य, जिसके द्वारा तथ्य जगत में उतरा। जिसने सत्य को तथ्य के माध्यम से खोजने के लिए कहा, जिसने श्रद्धा की शोध संदेह के द्वारा करने को कहा। यह बड़ी कीमिया है कि हम संदेह का उपयोग श्रद्धा को पाने के लिए कर लें। केसर कस्तूरी नहीं, मैली राख कर सकती है पावन, कनक रजत के जूठे पात्र। तुमने देखा, जूठे पात्र को साफ करना हो, केसर कस्तूरी नहीं, मैली राख कर सकती है पावन, कनक रजत के जूठे पात्र। स्वर्ण और चांदी के बने जूठे पात्रों को साफ करना हो तो राख का सहारा लेना पड़ता है। केसर कस्तूरी से थोड़ी पात्र शुद्ध होते, राख से शुद्ध होते। और राख क्या शुद्ध करेगी तुम कहोगे? राख तो खुद ही शुद्ध नहीं है। ऐसा ही संदेह है, ऊपर से देखोगे राख, लेकिन अगर इसका उपयोग कर लो तो तुम्हारी आत्मा के रजत कनक के पात्र इससे शुद्ध हो जाते। बुद्ध ने संदेह को शुद्धि के लिए उपयोग कर लिया, और कलाकार वही है जो व्यर्थ का भी सार्थक उपयोग कर ले। गुणी वही है जो कांटे को भी फूल बना ले। काट देना कोई गुण नहीं है, उपयोग कर लेना, सृजनात्मक उपयोग कर लेना गुण है।
विज्ञान कहता है निरपेक्ष रहो, कोई अपेक्षा लेके सत्य के पास मत जाओ। आंखें खाली हों ताकि तुम वही देख सको जो है, यथावत तथावत। तुम अगर पहले से ही कुछ मान के चल पड़े हो तो वही देख लोगे, तुम्हारी कल्पना का प्रक्षेपण हो जाएगा। मेरे एक मित्र थे, बूढ़े आदमी थे, अब तो चल बसे, महात्मा भगवान दीन। एक महानगर में कुछ पैसे इकट्ठे करने गए थे, कहीं एक आश्रम बनाते थे। सीधे साधे आदमी थे, बस एक अंडरवियर पहने रहते थे, कभी कभी सर्दी इत्यादि में एक चादर भी डाल लेते थे। वो अंडरवियर पहने वो दुकानों पर गए, किसी ने 4 आने दिए, किसी ने 8 आने दिए, किसी ने रुपया दिया। सांझ जब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नगर है, कुल 20 रुपए इकट्ठे हुए। मैंने कहा आप पागल हो, ये कोई ढंग है? आपको महात्मा होना आता ही नहीं। मुझसे पूछा होता, ये जाने का ढंग नहीं, अब 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन जाओ मत, लोगों को भूल जाने दो। उन्होंने कहा क्यों, फिर क्या होगा? मैंने कहा देखेंगे। 4 दिन बीत जाने के बाद अखबार में मैंने खबर दिलवाई कि बड़े महात्मा गांव में आए, महात्मा भगवान दीन। और 4-6 मित्रों को कहा कि जरा डुंडी पीटो, उनकी खबर करो गांव में। फिर 15-20 मित्रों को इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा इनको साथ लेके अब जाएं, उन्हीं दुकानों पे जाना जिनसे 4 आने और 8 आने और 12 आने पाए थे। उन्हीं दुकानों पर गए। वो लोग उठ चरण छुए कि महात्मा जी आइए, बैठिए, बड़ी कृपा, अखबार में पढ़ा कि आप आए। और 20-25 आदमियों की भीड़। जिसने 4 आने दिए थे उसने 500 रुपए दिए, जिसने 8 आने दिए थे उसने 1000 रुपए दिए। जब वो सांझ को लौटे तो 20 रुपए नहीं, 20,000 रुपए इकट्ठे कर लौटे। मैंने पूछा कहो कैसी रही? लोग प्रचार को देते, विज्ञापन को देते, लोग तुम्हें थोड़ी देते कि तुम चले गए अपना अंडरवियर पहन के। 4 आने दे दिए, यही बहुत, तुमसे अंडरवियर नहीं छीन लिया उन लोगों ने, भले लोग। नहीं तो धक्का मार के निकालते अलग और अंडरवियर छीन लेते सो अलग। मगर वो कहने लगे आश्चर्य की बात है कि उन्हीं दुकानों पर गया और बुद्धुओं को यह भी ना दिखाई पड़ा कि मैं पहले 4 आने लेके चला गया हूं। देखता कौन है? वो 4 आने तुम्हें थोड़ी दिए थे, हटाने को दिए थे कि जो भी हो चलो हटो। फुर्सत किसको है? धारणा। जब धारणा हो मन में कि कोई महात्मा है तो फिर महात्मा दिखाई पड़ने लगता है। चोर हो तो चोर दिखाई पड़ने लगता है।